खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दोस्तों। झारखंड में चुनाव शुरू हो गए हैं, मतलब वोटिंग पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। पहले चरण का चुनाव झारखंड में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त जेजेएम और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी तीनों मिलकर जो इंडिया गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में उनका सुपड़ा साफ करने जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को लूटने का काम किया, हंसदेव वन पर एक पेड़ मां के नाम लगाने के नाम पर पूरे हंसदेव को कटवाने का काम किया, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में भिजवाने का काम किया। इस बार झारखंड की जनता उन तमाम चीजों का हिसाब किताब करने जा रही है। दोस्तों, खबरों में बने रहिए। जिस प्रकार से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का चिंता जाहिर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिंता में है और चिंता ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी जिन चुनावी मुद्दों पर मैदान में आई थी, अब साहब उनके पास में वो नारा बचा नहीं है। कभी कभी अमित शाह जी झारखंड में जाकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं वो पत्थर की लकीर है। पहले चरण में वोट डालने वाले मतदाताओं का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार पत्थर की लकीर थी या माटी की लकीर। वोट डालने वाला युवा कह रहा है कि रोजगार पत्थर की लकीर थी या नहीं। महिलाएं कह रही हैं कि 15 लाख पत्थर की लकीर थी या नहीं। और वहां का आदिवासी समाज, पिछड़ा, दलित, किसान पूछ रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग पत्थर की लकीर था या नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व मतलब देश स्तर पर देश को लूटने का काम किया है, इसलिए झारखंड की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का सुनहरा मौका ढूंढ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही का समय साहब समाप्त हुआ। अब एक फेज का चुनाव 20 तारीख को होना है, जब महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में भी साहब चुनाव की गर्मियां और सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी जो CPM के नेता थे, सलमान खान को उधर लगातार धमकियां मिल रही हैं और उधर शाहरुख खान को भी धमकियां दी जा रही हैं। मतलब असुरक्षित प्रदेश बना महाराष्ट्र प्रदेश। मुंबई में खतरे में जूझ रहे हैं अभिनेता। क्या EVM में भी होगा इस बार बड़ी धांधली? सब होगा आपके मन में सवाल। मीडिया आपको नहीं दिखाएगी ये सच्चाई, अनुराग ओझा बताएगा आपको एक एक सच्चाई, तो बने रहिएगा। जिस प्रकार से झारखंड में साहब चुनाव चल रहा है, पहले चरण में महिलाएं, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, युवा सब के सब भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी जुमले पर जुमला, जुमले पर जुमला, जुमले पर जुमला दे जा रही है। इससे स्पष्ट हो चुका है साहब कि झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो साहब पहले से ही साफ हो चुका है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, उधर इलाहाबाद में हमारे UPSSC के जो छात्र हैं, जो जन हितकारी ना होकर जन अनहितकारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियाचार्ज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। वहीं युवाओं ने नारा दे दिया कि एक रहेंगे तब सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे तो पिटेंगे। साहब मैं आपको बता दूं कि अगर एक रहेंगे तो रोजगार मिलेगा, अगर एक रहेंगे तो किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, अगर एक रहेंगे तो बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स सुरक्षित रहेंगे, अगर आप भी एक रहेंगे तो आपके खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, अगर आप एक रहेंगे तो हंसदेव जंगल बच सकता है, अगर आप एक रहेंगे तो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति फिर से बनकर एक सुरक्षित मूर्ति बन सकती है, अगर आप एक रहेंगे तो बिहार का पुल बच सकता है, अगर आप एक रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में अपराध रुक सकता है, अगर आप एक रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक से मुक्ति मिल सकती है, अगर आप एक रहेंगे तभी आप सेफ रहेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन अनहितकारी नारा दिया ना, इससे जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग हैं उनके अंदर भी नाराजगी झलकी। इन्हीं के पार्टी के अजीत दादा ने नाराजगी जाहिर की और बोला महाराष्ट्र में कुल नारा चलने वाला नहीं है, महाराष्ट्र विकास की बात करता है। और वास्तविक में साहब ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले नारे का हम पूर्णतः निंदा करते हैं। इनको तो कहना चाहिए कि अगर एक रहेंगे तो रोजगार मिलेगा, एक रहेंगे तो विकास होगा,
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन इनकी मंशा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा क्या है? वो तो चुनाव के दरमियान कह देते हैं कि अगर बटेंगे तो वो आपकी बेटी छीन लेंगे। साहब आप बताइए कि लोकसभा चुनाव के समय पर जिस प्रकार भैंस, मुजरा और मंगलसूत्र पर बात की गई, विधानसभा के चुनाव पर बेटियों पर बात की जा रही है। क्या देश की बेटियों पर इस प्रकार से बात करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया साहब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।